बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन जो है ब्रेक डाउन है फूड के लार्जर मालिक्यूल्स की स्मॉलर मालिक्यूल्स में, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मालिक्यूल्स इज़ नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ से शुरू होती है? वो होती है माउथ से। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। जैसे ही फूड एंटर होता है माउथ में, तो वहाँ पे सबसे पहले जो है फूड की ब्रेकडाउन होती है। उस ब्रेकडाउन को यानी लार्जर मालिक्यूल्स जो होते हैं टूट जाते हैं पीसेस में। तो इस कन्वर्जन को पीसेस में टूट जाने को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, यानी फ़िज़िकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो बाहर जो खाना होता है जब माउथ में चला जाता है, दांत उनकी तोड़ फोड़ करते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, यानी फ़िज़िकल चेंज हो जाए इस खाने की फूड की, तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। यानी माउथ में सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन होती है। जैसे ही दांत हमारे इस खाने को फूड को तोड़ते हैं तो फिर ज़बान उसको ऊपर नीचे उलट पलट करती है खाने को। तो सलिवरी ग्लैंड्स हमारे टंग में मौजूद होते हैं, तो वो सलीवा हमारी टंग से प्रोड्यूस होती है और सलिवरी ग्लैंड से अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। यानी मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ माउथ में केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। यानी डाइजेशन के दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन उसको कहा जाता है जो खाना फिज़िकली तौर पे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलता है। जब उसमें केमिकल्स शामिल हो जाते हैं, सलीवा शामिल हो जाती है, अमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, उनकी ब्रेकडाउन करता है, तो खाना और जो है मॉइस्ट हो जाता है, हमारे माउथ में नरम हो जाता है। तो इसको कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। यानी जब खाना नरम हो जाए तो फिर ये खाना आगे एसोफेगस यानी फूड पाइप से नीचे चला जाता है। इसकी प्रोपल्शन होती है, यानी उसको नीचे धक्का दिया जाता है। वो जो खाना हमने मुंह में चबाया हुआ होता है, तो उस खाने की शक्ल जो तब्दील हो गई है उसको कहा जाता है बोलस। क्या कहा जाता है? बोलस। यानी फूड लार्जर मालिक्यूल्स हमारे माउथ में कन्वर्ट होके स्मॉलर मालिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं और कुछ मॉइस्ट हो जाते हैं। तो इस खाने को जो हमारे माउथ के अंदर होता है उसको कहा जाता है बोलस। यह बोलस फिर माउथ से अंदर कहाँ जाता है? एसोफेगस फूड पाइप से। अब फूड पाइप से खाना मसल्स जो होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से वो नीचे किधर चला जाता है? स्टमक की तरफ, यानी मैदे में अंदर खाना जाता है। तो यहाँ पे जो है खाना माउथ से स्टमक के तरफ चला जाए, कहाँ से? फूड पाइप के ज़रिए से। तो उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस। क्या कहा जाता है? पेरिस्टालसिस। यानी मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक वाया एसोफेगस इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस। यहाँ पे एक और बात है, कभी कभी ऐसे होता है तबीयत ख़राब हो जाती है तो वॉमिटिंग आती है। तो वॉमिटिंग मूवमेंट जो होती है वो अंदर की तरफ से बाहर खाना निकल के आता है, उसको कहा जाता है एपीपेरिस्टालसिस। जब खाना एसोफेगस से फूड पाइप से स्टमक में चला जाता है, वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन मस्कुलर वाल्स जो होते हैं स्टमक के, वो उनकी मैकेनिकल डाइजेशन भी करते हैं। उसको मिक्सअप करके वहाँ पे स्टमक में कुछ जूसेस शामिल हो जाते हैं। केमिकल डाइजेशन यानी हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो खाने में शामिल हो जाती है, वो बैक्टीरिया को किल करती है और वहाँ पे एंजाइम्स जो है पेप्सिन वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें मुख्तलिफ़ अज्जा शामिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल होते हैं, मिनरल्स भी शामिल होते हैं, प्रोटीन्स, फाइबर्स, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे मिलता है? स्टमक में। तो वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन करता है। अब यहाँ पे स्टमक में खाना
4 से 5 या 6 घंटों के अंदर और तब्दील हो जाता है। माउथ में कुछ उसकी शक्ल तब्दील होती है, फिर और इसकी शक्ल तब्दील होती है, बिल्कुल जैसे पेस्ट होती है उसकी तरह बिल्कुल खाना नरम हो जाता है। तो फिर वहाँ पे स्टमक में जो खाना तब्दील होता है और शक्ल में, तो उसको बोला जाता है काइम। वो मिक्सचर होता है बिल्कुल लिक्विड की तरह, सेमी लिक्विड होती है, बिल्कुल पानी नहीं होता, जैसे पेस्ट होती है वैसे की तरह, तो उसको काइम बोला जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि माउथ में जो खाना है वो बोलस मूव करके स्टमक में आता है, तो उसी बोलस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और स्टमक की मस्क्यूलर वाल्स जो होते हैं और उसको तब्दील करके किस में तब्दील करते हैं, काइम में। जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन है, जहाँ पे खाने की सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। यानी जब जो खाना हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है और बाइल आती है लिवर से। तो फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं, तो वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको कहा जाता है विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उनको कहा जाता है विली। तो विली की मदद से या कैपिलरीज़ जो होती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरीज़, वीन्स और कैपिलरीज़, यह चीज़ें होती हैं। तो कैपिलरीज़ और विली के मदद से हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है एब्ज़ॉर्ब होता है, हमारी बॉडी में शामिल होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है, शुगर हो, अमीनो एसिड्स हो, फैटी एसिड्स, जो भी चीज़ें हो, हमारी एब्ज़ॉर्ब होके जज़ब होके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। यानी फिर हमारे जिस्म को जो एनर्जी मिलती है, यहाँ से जब खाना जज़ब होता है तो पूरे जिस्म में उसकी एनर्जी चली जाती है। यानी मेन एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ें होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में शामिल हो जाती हैं। फिर वहाँ पे जो चीज़ें बचती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़े अंतरे में। तो वहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की एब्जॉर्प्शन होती है और कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे पानी जो रिक्वायर्ड होता है हमारे जिस्म को, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी में शामिल होता है। तो फिर खाने में जो चीज़ें बची होती हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फाइबर्स होते हैं, तो वो तब्दील हो जाते हैं स्टूल में। किस में तब्दील हो जाते हैं, स्टूल में। ये खाना जब अनडाइजेस्टेड होता है, स्टूल में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो जमा होता है रेक्टम में और वहाँ से जो है वो एनस के ज़रिए से डिफिकेट होता है, वहाँ से एविक्यूशन होती है, बाहर आता है। तो ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं, सबसे पहले माउथ के बाद एसोफेगस के बाद स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे बीच में चीज़ें शामिल हुई, सलीवा शामिल हुई, सलीवरी ग्लैंड से अमाइलेज शामिल हुआ, या पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस शामिल हुआ, और लिवर से बाइल शामिल हुआ। तो ये लिवर, पेनक्रियास, सलीवरी ग्लैंड्स जो हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, इनमें डायरेक्टली फूड जो है वो नहीं जाता। की ऑर्गन्स जो है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो ये हैं, माउथ, एसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। इन तमाम ऑर्गन्स को एक कलेक्टिव नाम दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बाकी लिवर और पेनक्रियास, सलीवरी ग्लैंड्स जो हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब ये कि ये डायरेक्टली इनके अंदर खाना नहीं जाता, ये खाने में डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं।